हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी का स्वागत करती हूं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी के लिए जितने भी साथी केवीएस इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी के लिए आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके लिए करंट अफेयर का लेके आई हूं, जिसका नाम है G20 समिट। आप सभी लोगों ने इसके बारे में कहीं ना कहीं सुना होगा, भले ही वो केवीएस की वेबसाइट पर आपने देखा हो या जितने भी हमारे इस समय पर ऑर्गेनाइजेशंस है, सभी इसका खूब बढ़ चढ़कर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। चाहे एनसीईआरटी हो, सीबीएसई हो, किसी की वेबसाइट पर आप जाकर के देखेंगे तो सबसे पहले G20 के बारे में आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद एक और टॉपिक है आजादी का अमृत महोत्सव। वो भी अगर आप चाहेंगे तो मैं करा दूंगी, लेकिन इस वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ G20 के बारे में बात करने वाले हैं कि ये क्या है और इसके बारे में कितनी जानकारी आपको होनी चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली आपसे केवीएस में करंट अफेयर का टॉपिक पूछा जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं अपनी इस दमदार वीडियो को। तो सबसे पहले दोस्तों, हम बिना किसी देरी के ये देखेंगे कि G20 का लोगो दिखता कैसा है। बाई चांस आपको बनाने के लिए या पूछ ले कि क्या क्या है G20 के लोगो में, तो आप बता सके। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे G20 जो है ये आपको ऊपर दिख रहा होगा केसरिया कलर, है ना, सैफरॉन, और यहाँ पर ग्रीन। तो इन दोनों यानी अपने तिरंगे के रंगों को मिलाकर के इसको बनाया गया है। यहाँ पर आप देख पाएंगे एक लोटस है और उसके ऊपर पृथ्वी रखी हुई है, जिससे जीरो बनाया गया है। तो ये है G20 का लोगो। इसके अलावा 2023 में आप सभी जानते हैं कि भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है। तो यहाँ पर इसका जो मोटो है वो रखा गया है वसुधैव कुटुंबकम, है ना, वसुधैव कुटुंबकम। और इसके साथ ही इसका जो हमारा थीम है वो क्या है, वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा करके सारे इंफॉर्मेशन लेंगे। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि G20 की फुल फॉर्म क्या होती है। तो G20 की फुल फॉर्म होती है द ग्रुप ऑफ 20। इसके बारे में चलिए जानते हैं। द ग्रुप ऑफ 20 इज द प्रीमियर intergovernmental forum for the international economic corporation. The forum plays an important role in shaping and strengthening global architecture and governance ऑन ऑल मेजर इंटरनेशनल इकोनॉमिक इश्यूज। यानी जो ये G20 का ग्रुप है, ये किस लिए बनाया गया है, ये इंटरनेशनल लेवल पर बनाया गया है ग्लोबल आर्किटेक्चर और गवर्नेंस, इसके साथ साथ जो भी इकोनॉमिक इश्यूज है उनको शेप और स्ट्रेंथन करने के लिए। अब G20 से मतलब क्या है ना, ग्रुप ऑफ 20 मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसमें 20 पार्टिसिपेंट कंट्रीज है ना, जिनमें द पार्टिसिपेंट्स आर लीडर्स फ्रॉम 19 कंट्रीज, और एक यहाँ पर क्या है, यूरोपियन यूनियन है। ठीक है, यूरोपियन यूनियन के अंदर भी बहुत सारे देश आ जाते हैं। तो अपने आप में यहाँ 19 कंट्रीज और एक यूरोपियन यूनियन मिलके ये ग्रुप बनता है 20 का। ठीक है, द G20 समिट इज फॉर्मली नोन एज द समिट ऑन फाइनेंशियल मार्केट्स एंड द वर्ल्ड इकोनॉमी। मेनली किसके बारे में इसको जाना जाता है कि ये एक समिट है, किसका, फाइनेंशियल मार्केट्स का और वर्ल्ड इकोनॉमी का। ओके, तो चलिए अब हम बात करते हैं कि इंडिया का क्या रोल है अब इसके अंदर। तो आप सभी जानते हैं कि 2023 में G20 की प्रेसिडेंसी कौन कर रहा है, इंडिया कर रहा है। तो आपसे अगर पूछा जाए इस बारे में कि भाई क्या है, मोटे तौर पर आप छोटे से कम शब्दों में और अधिक से अधिक जानकारी इंटरव्यूअर को देना चाहते हैं, तो आप ये वर्ड्स यूज कर सकते हैं जो कि अपने आप में बहुत बेहतरीन लगेंगे बोलते हुए भी। इंडिया विल एज्यूम द G20 प्रेसिडेंसी फ्रॉम द 1st of December this year from Indonesia and will convene the G20 leaders summit for the first time in the country in 2023. A nation deeply committed to democracy and multilateralism, India's G20 presidency would be a watershed moment in her history, as it seeks to play an important role by finding pragmatic global solutions for the well-being of all, and in doing so manifest the true spirit of Vasudhaiva Kutumbakam, or the वर्ल्ड इज वन फैमिली। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब क्या होता है कि पूरा संसार या पूरा वर्ल्ड ही एक परिवार है। और इसमें बहुत अच्छे से बता दिया गया है कि भाई इसका रोल क्या है ना, किस लिए इसको बनाया गया है,
और इंडिया पहली बार इसकी प्रेसिडेंसी कर रहा है, तो इसीलिए हमारे लिए सब बहुत अच्छा मोमेंट है। तो ये सारी ही जानकारी इतनी सी शब्दों में आपके लिए काफ़ी होगी अगर आप बताना चाहते हैं। बाकी इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी आप लोग ले लीजिए कि भाई ये कब फाउंडेड हुआ था या कब स्टेब्लिश किया गया था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं G20 वॉज फाउंडेड इन 1999। ओके, इतना जानना काफ़ी होगा इसके बारे में, ज़्यादा डीप नहीं जाना है। बाकी जो ये सबमिट हुआ है इसमें किस किस क्षेत्र पर ध्यान दिया जाता है, कौन कौन सी ऐसे एरियाज है जिन पर फोकस किया जाता है, तो वो भी एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, फोकस एरियाज ऑफ G20 कौन कौन से है? एग्रीकल्चर है, एंटी करप्शन, कल्चर, डिजिटल इकोनॉमी, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन डेवलपमेंट, एजुकेशन, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट, एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी, एनर्जी ट्रांजिशन और हेल्थ एंड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एंड टूरिज्म। इन सभी मुद्दों पर ये मिलकर के बात करते हैं, सारे कंट्रीज इकट्ठे होके बहुत सारी मीटिंग्स करते हैं, बहुत सारे समिट्स करते हैं और इन सभी मुद्दों पर इसमें ध्यान दिया जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे समझ में आया होगा। इसका लोगो कैसा है ना, उसका मोटो क्या है, थीम क्या है इस बार का, आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर इस वीडियो से आपको हेल्प मिली है तो आप सभी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अपने सभी दोस्तों को शेयर भी ज़रूर करिएगा। अगर आप इसके अलावा किसी और करंट अफेयर के टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख भेजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।